राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसमें हम लेकर के आए हैं भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो कि आपके लिए जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएँ देने जा रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज, तीसरा ऑप्शन है डच और चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद में अंग्रेज आए थे और उसके बाद में डेनिस और फिर फ्रांसीसी, अर्थात सबसे लास्ट में आने वाले फ्रांसीसी थे और सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? पहले पुर्तगाली आए थे लेकिन भारत में पहला जो पुर्तगाली व्यापारी उसका नाम पूछ दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है अल्मेडा, दूसरा ऑप्शन है वास्को डिगामा, तीसरा ऑप्शन है कोलंबस, चौथा ऑप्शन है अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वास्को डिगामा भारत की खोज करते करते 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर आया था और इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर कोलंबस की तो इसने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवा कब छीना था? पहला ऑप्शन है 1508, दूसरा ऑप्शन है 1509, तीसरा ऑप्शन है 1510 और चौथा ऑप्शन है 1516 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। क्रम लगाना है, सबसे पहले कौन आया है। तो सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है, वो सबसे पहले जो आने वाले व्यक्ति थे पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले 2 नंबर, यानी कि ये हमारा कट हो जाएगा। पुर्तगालियों के बाद में जो आए थे वो डच आए थे, यानी कि 1 नंबर। तो 2 के बाद में 1 2 ऑप्शन में है, इन 2 ऑप्शंस में से है तो इसको हमने कट कर दिया है। उसके बाद में आने वाले थे अंग्रेज, तो इसके बाद में 4 नंबर ये, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे, अर्थात फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज आए थे। सबसे पहले जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में और उसके बाद में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सर टॉमस रो था ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1600 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1602 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1608 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1615 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1760 ईस्वी में। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम स्टार दे देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच में हुई थी? प्लासी का जो युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है मीर कासिम एवं अंग्रेज, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, तीसरा ऑप्शन है शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज और चौथा ऑप्शन है मीर जाफ़र एवं सिराजुद्दौला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और इस लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया? पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है शुजाउद्दौला, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफ़र और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी दोनों, अर्थात शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, इन दोनों लोगों ने मीर कासिम का साथ दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? पहला ऑप्शन है मसाले, दूसरा ऑप्शन है सूती वस्त्र,
तीसरा ऑप्शन है नील और चौथा ऑप्शन है अफीम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मसालों के संबंध में इनकी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किस संधि के अंतर्गत मिली थी? पहला ऑप्शन है अलीनगर की संधि 1756 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765। तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है मीर जाफर, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल में द्वैध शासन की जो नींव रखी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें कॉर्नवालिस की तो भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखने वाला रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन उसकी शासन को समाप्त किसने किया था? पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो इसने भारत के अंदर रेलवे की नींव रखी थी और पहली रेल भारत के अंदर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1772 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1773 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1774 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1775 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी, लागू की थी। और अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की तो 1605 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन था? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है तंजौर और चौथा ऑप्शन है अवध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हैदराबाद। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स मेटकाफ, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? अर्थात समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था किसने? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स मेटाकाफ, तीसरा है लॉर्ड मैकाले और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटाकाफ के द्वारा समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का प्रतिपादन किया था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? अभी हमने आपको बताया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड लिटन। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, जबकि लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डफरिन के संबंध अगला ये जो ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, इसके संबंध में आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के विवाद का संबंध किस वायसराय से है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड डफरिन और चौथा है लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था, या फिर लॉर्ड डलहौजी था, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पहला है ऑप्शन मैकाले मैन्यूट्स, दूसरा है हंटर कमीशन, तीसरा है वुड डिस्पैच और चौथा है सैडलर कमीशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में इसको लागू किया गया था और हंटर कमीशन की बात करें तो 1882 में, जबकि सैडलर कमीशन 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है बैरकपुर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मेरठ और चौथा ऑप्शन है आगरा। तो सिपाही विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग गेस करें और इसको बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बैरकपुर। बैरकपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहीं पर जो है सिपाही विद्रोह इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेरठ। मेरठ से सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है लॉर्ड लिटन और चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह और चौथा ऑप्शन है बेगम हजरत महल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिहार में नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह थे, जबकि बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में नेतृत्व किया था और बेगम हजरत महल की अगर बात करें तो इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था और लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां पर निर्वासित कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा ऑप्शन सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है लंदन और चौथा ऑप्शन है रंगून। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सिपाहियों का विदेश भेजा जाना, दूसरा ऑप्शन है सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, तीसरा ऑप्शन है सिपाहियों को भत्ता दिया जाना या फिर चौथा ऑप्शन सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिपाहियों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको रोक लगा दी गई थी और यही कारण था कि विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है दादू मियाँ, दूसरा ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला,
तीसरा ऑप्शन है सैयद अहमद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सैयद अहमद। अभी हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर 32 बताया है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो तात्कालिक कारण क्या था, तो इसमें एक्चुअल में ये था कि जो कारतूस होती थी उसको मुंह से खींचना पड़ता था और उसमें ऐसा माना गया कि सुअर की चर्बी और गाय का मांस उसमें लगा हुआ होता था। तो इस तरीके से क्रांतिकारियों ने उसका प्रयोग करने से मना किया और यही कारण रहा कि क्रांति 1857 की क्रांति होनी पड़ी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किससे है? तो आनंद मठ का संबंध, पहला ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, दूसरा है तेभागा, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है फराइजी। तो इसका जो सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर पहला है सन्यासी विद्रोह, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो आनंद मठ है, इसी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, और सन्यासी विद्रोह इसी से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रह्म समाज की स्थापना, पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जबकि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। तो इस तरीके से ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? शुद्धि आंदोलन, पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इन्होंने ही अपना नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज 1828, ये सही है। दूसरा है आर्य समाज 1875, ये भी सही है। तीसरा है रामकृष्ण मिशन 1897, ये भी सही है। जबकि प्रार्थना समाज 1871, ये सही नहीं है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी, 1867 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो अभी हमने आपको बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद, तीसरा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद और चौथा ऑप्शन है स्वामी रामानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? पहला ऑप्शन है आगा खान ने, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़ ने, चौथा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान ने। तो जो अलीगढ़ आंदोलन था इसको चलाने वाले जो थे सर सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज महागोविंद रानाडे और दूसरा ऑप्शन है सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, तीसरा ऑप्शन है राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, चौथा ऑप्शन है तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि तत्वबोधिनी सभा जो थी इसके जो संस्थापक थे अरविंद घोष नहीं थे बल्कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी जो स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसको महागोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, जबकि राधा स्वामी सत्संग जो था वो शिव दयाल सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका डी करेक्ट था। अगला प्रश्न है, यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? पहला ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, दूसरा ऑप्शन है कर्नल अलकाट, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो यंग बंग आंदोलन जो था इसके जो प्रवर्तक माने गए हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो 1786 ईस्वी में इसको इन्होंने स्थापना इसकी की थी, यंग बंग आंदोलन। और अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अंदर कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा ऑप्शन कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है अडयार, चौथा ऑप्शन है पूना,
तो थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया था वो अडयार यानी कि चेन्नई के अडयार में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसको लिखा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? पहला ऑप्शन है 1828, दूसरा है 1829, तीसरा है 1831 और चौथा ऑप्शन है 1835 ईस्वी। तो भारत के अंदर सती प्रथा प्रतिबंधित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है महागोविंद रानडे और चौथा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग। तो विधवा विवाह जो था इसके प्रबल समर्थक माने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे उनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा है 1884, तीसरा ऑप्शन है 1883 और चौथा ऑप्शन है 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियस ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता करने वाले जो थे W.C. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। तो इस प्रश्न का आंसर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी हमने आपको इसका बता दिया है। तो एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी हमने आपको बताया। प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा W.C. बनर्जी। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अध्यक्षा थी उनका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, चौथा ऑप्शन है अरुणा आसफ अली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है किसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है? लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप लोग जान लीजिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कि लाल बाल पाल के नाम से ये तीनों जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है गणपत एवं शिवाजी, यहाँ पर शिवाली लिखा है, शिवाजी है यहाँ पर होना चाहिए। शिवाजी गणपत एवं शिवाजी उत्सव किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड लिटन ने या फिर लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड मिंटो ने? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे था? यानी कि कौन सा आंदोलन ऐसा था जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था? पहला ऑप्शन है बंग भंग से, दूसरा है असहयोग से, तीसरा है सविनय अवज्ञा से या फिर चौथा ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बंगाल विभाजन के ही परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। बात करें अगर असहयोग आंदोलन की तो ये 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था 1931 ईस्वी में 1930 ईस्वी में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक पहला ऑप्शन है बारिंद्र घोष, दूसरा ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ दत्त, तीसरा ऑप्शन है मास्टर सूर्यसेन, चौथा ऑप्शन है B.D. सावरकर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। B.D. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना संस्थापक अभिनव भारत के संस्थापक थे B.D. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की माँ या माता के नाम से किसे जाना जाता है?
पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है मैडम भीखाजी कामा। तो भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाने जाती हैं मैडम भीखाजी कामा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है, यानी कि सबसे पहले विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था। पहला ऑप्शन है बाबा हरदयाल, दूसरा है मैडम भीखाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है द्वारिकानाथ दास, तीसरा और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मैडम भीखाजी कामा के द्वारा भारतीय सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा 1906 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, दूसरा है लॉर्ड इरविन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, ये वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, दूसरा ऑप्शन है बंगाल से बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, या फिर चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था। पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, दूसरा ऑप्शन है द्वारकानाथ बोस, तीसरा ऑप्शन है खुदीराम बोस, या फिर चौथा ऑप्शन प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, दूसरा है मैडम भीखाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल और चौथा ऑप्शन है बरकतुल्ला। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी और ये स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अभी हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी एलन ऑक्टेवियस ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इसमें वायसराय पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु पूछे गए हैं। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। तो गरम दल एवं नरम दल और कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत के अंदर सबसे पहले जो स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या फिर एनी बेसेंट के द्वारा, या फिर जॉर्ज अरुंडेल के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो ये अमृतसर, पंजाब में जो अमृतसर है वहीं पर ये जलियांवाला बाग है। और जनरल ओडायर के द्वारा यहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। तो भी हमने आपको बताया है जनरल डायर के द्वारा इसमें गोलियां चलवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से परेशान होकर के
दुखी होकर के भारतीय जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब से मानी जाती है? पहला ऑप्शन है 1892, दूसरा है 1909, तीसरा है 1919, चौथा ऑप्शन है 1932 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी 1909 के ही इस अधिनियम को हम लोग मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? खिलाफत आंदोलन जो था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली, दूसरा है शौकत अली, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये जो सभी लोग हैं मोहम्मद अली, शौकत अली यानी कि अली बंधु के नाम से ये जाने जाते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, और अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी लोग खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे। अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया प्रणाली का संबंध किस खेती से था? पहला ऑप्शन है अफीम से, दूसरा ऑप्शन है शोरा से, तीसरा ऑप्शन है नील से, और चौथा ऑप्शन है इन सभी से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नील की खेती से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा है 1920, तीसरा है 1921 और चौथा ऑप्शन है 1922। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? 1920 में जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ये आंदोलन चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण इसको समाप्त करना पड़ा था। तो चौरी चौरा कांड ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के एक ब्लॉक का नाम है चौरी चौरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें चित्तरंजन दास की, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। ये भी आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है 1924 कानपुर, दूसरा ऑप्शन है 1926 इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है 1928 दिल्ली और चौथा ऑप्शन है 1930 कलकत्ता। तो इसका पहला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1924 कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान परिषद में किसके द्वारा बम फेंका गया था? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है बटुकेश्वर दत्त, तीसरा ऑप्शन है राजगुरु और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्यसेन या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राम प्रसाद बिस्मिल या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मास्टर सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और उस समय लाठीचार्ज हो गया और एक राजनेता की मृत्यु हो गई थी। पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? पहला ऑप्शन है 8 नवंबर 1927, दूसरा है 31 दिसंबर 1927, तीसरा ऑप्शन है 3 फरवरी 1928 और चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1928। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की जो महिलाएं थीं उनके द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 में हुआ लाहौर में, उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो शुरू हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड वेवेल, दूसरा है लॉर्ड रीडिंग, तीसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चौथा है लॉर्ड इरविन। तो उस समय लॉर्ड इरविन थे और उसी समय लॉर्ड इरविन जो गांधी इरविन समझौता था 1931 में ये हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है गांधी जी ने कब नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था और उसके बाद में जो दांडी यात्रा थी 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून को तोड़ा गया था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो नमक कानून तोड़ा गया पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, 1930 इसका यहाँ पर सही होगा, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? पहली चीज़ तो ये है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, उसके बाद में जो दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा 1932 में। तो कांग्रेस के द्वारा जो भाग लिया गया था वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा और इसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन क्लीमेंट एटली, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा ऑप्शन है मार्गरेट थैचर और चौथा है रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो शिवाजी के समय में मराठा राज्य में 2 प्रकार के कर लगाए गए थे, पहला था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चौथ जो कर था ये 1/4 भाग लिया जाता था और सरदेशमुखी ये 1/10 भाग लिया जाता था। तो इस तरीके से दोनों कर शिवाजी के समय के ही संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक की स्थापना कब की गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटक की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1920, चौथा ऑप्शन है 1921। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920। और एटक के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वे कौन थे? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है NG रंगा, तीसरा है स्वामी सहजानंद सरस्वती, चौथा ऑप्शन है पूरन सिंह। तो एटक के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना थी 1932 में की गई या फिर 1934 में की गई या फिर 1936 में की गई या फिर अंतिम ऑप्शन 1940 में की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में गठित की गई, इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो स्थापना थी, पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन है मीनू मसानी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1921, तीसरा है 1922, चौथा ऑप्शन है 1923। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, यानी कि 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में बना था, इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। तो आज का अंतिम जो क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक पहला ऑप्शन है सतारा, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है तोरण और चौथा ऑप्शन है जिंजी। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक था ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रायगढ़ के दुर्ग में 1664 ईस्वी में 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, और आज के जो वीडियो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे लगे आप लोग उसके बारे में बताइएगा, या फिर एक्स्ट्रा जो अगर कोई भी आपको जानकारी है तो भी आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।